नमस्कार साथियों आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हर इंसान के लाइफ से रिलेटेड है और वो है चेंज फॉर ग्रोथ, चेंज फॉर गुड, चेंजिंग योर बैड हैबिट्स, चेंजिंग योर सेल्फ फ्रॉम एडिक्शन, चाहे वो किसी तरह का नशा हो। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि हम अपने में चेंजेस क्यों लाएं? जहाँ तक नशा की बात है, एडिक्शन की बात है, इन सब चीज़ों की बात है, वहाँ तक तो थोड़ा समझ में आती है बात कि हमें चेंज होना चाहिए। लेकिन बाकी क्या रीज़न है कि हम अपने में चेंजेस लाएं? तो मैं आपको बता दूं, हमें चेंजेस लाने की ज़रूरत है हमारी औकात बढ़ाने के लिए। एक चीज़ आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि आपकी जो कमाई है, टोटल सम कमाई का मतलब खाली पैसा ही नहीं है। कमाई का मतलब आपकी इज्जत, शोहरत, सोशल रिकॉग्निशन और भी रिसोर्सेस, साथ में पैसा भी, ये सारी आपकी कमाई में आते हैं। ये आपकी तभी बढ़ेगी जब आपकी औकात बढ़ेगी। एक छोटा एग्जाम्पल देखिए, आपके घर पर कोई आदमी आता है वेल ड्रेस्ड, सूटेड, और चाहे वो पानी आपसे ना भी मांगे तो भी आप उसे चेयर ऑफर करते हैं और पानी पिलाते हैं। हो सकता है आप उसे कुछ मिठाई भी खिलाएं। आप उसे बिल्कुल नहीं जानते हैं, लेकिन उसकी औकात आपको अच्छी दिखती है। दूसरा एग्जाम्पल, आपके पास कोई ऐसा आदमी आता है जो वेल ड्रेस्ड नहीं है और देखने में वो ऐसा ही गरीब लग रहा है, जो वैल्यूएबल नहीं दिखता है। अगर वो आपसे पानी मांगेगा तो हो सकता है आप उसको खड़े खड़े अंजलि में उसके पानी डाल करके पिला के भेज देंगे। आखिर दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में डिफरेंस केवल उनकी औकात का है। एक औकात बड़ी है तो उसको रिस्पेक्ट मिली, दूसरी बिना औकात का है तो उसे रिस्पेक्ट नहीं मिला। जितने भी लोग यहाँ पर हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, यंग हैं, एजेड हैं, वो इस बात को जान लें कि अगर वो अपनी कमाई बढ़ाना चाहते हैं तो कमाई बढ़ाने के पीछे कभी मत भागिए। कमाई कभी नहीं बढ़ती, वो आपके औकात के हिसाब से ही मिलेगी। हाँ, अपनी वैल्यू बढ़ाइए, कमाई आपके वैल्यू के हिसाब से खुद ही आपके पास आएगी। देखिए, एक ही ला कॉलेज से पढ़े हुए दो विद्यार्थी, एक ही सिलेबस, एक ही किताब, एक ही टीचर, एक ही जगह बैठे, एक ही बेंच पर बैठे और उसी पीरियड में दोनों ने पढ़ाई की, दोनों ने लॉ की डिग्री हासिल की। शायद हो सकता है एक ही टीचर ने पढ़ाया भी होगा, लेकिन एंड रिजल्ट क्या हुआ? एक टाइपराइटर लेकर के रेंट एग्रीमेंट बना रहा होता है और दूसरा एक बहस के 50-50 लाख रुपए चार्ज करता है। एक ही इंस्टीट्यूट से निकले हुए सेम प्रोफेशन के दो डॉक्टर्स, दोनों ने MBBS किया, MD किया और दोनों ने अपनी प्रैक्टिस शुरू की। एक अपने OPD के 50 रुपये चार्ज करता है, उसमें भी कस्टमर्स नहीं आते हैं। दूसरा एक OPD में 5,000 रुपये चार्ज करता है और उसके पास पेशेंट्स की भरमार होती है। जावेद हबीब बार्बर बाल काटता है, एक बाल काटने के वो 5,000 रुपये चार्ज करता है। उसकी कैंची बेल्जियम से आई है क्या? मार्स से, मंगल ग्रह से उसने मंगाया है? नहीं। और भी जो बार्बर हैं उनकी भी कैंची वहीं से आई है, उसी टाइप का मटेरियल है उनका, लेकिन वो एक बाल काटने के शायद 50 रुपये लेते हैं। पूरी मूवी इंडस्ट्री के अंदर देखिए, सारे गामा पादा नीसा, ये सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स जानते हैं और इन 7 सुरों को जानने वाले जितने भी म्यूजिक डायरेक्टर हैं, क्या उन सब की अर्निंग एक ही है? सबके पास वही हारमोनियम है, वही तबला है और उसमें एक मूवी डायरेक्टर म्यूजिक का आपसे चार्ज करता है 20 से 30 लाख, लेकिन AR रहमान उसी म्यूजिक के लिए 1 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। तो साथियों, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, हर इंसान केवल 24 घंटे लेकर के पैदा हुआ है। उसे 24 घंटे में ही अपने लाइफ में इनपुट देना होता है। किसी को भगवान ने 25 घंटे नहीं दिए हैं। उसी 24 घंटे में आप अपने लाइफ में जो इनपुट दे देंगे वही आपकी वेल्थ डिटरमाइन करेगा। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो आप समझ गए होंगे
कि हमें चेंज क्यों ज़रूरी है। चेंज हमें खाली नशा छुड़ाने के लिए नहीं, चेंज हमें हमारी कोई छोटी मोटी आदतों को सुधारने के लिए नहीं, बल्कि चेंज हमें चाहिए हमारी पर्सनालिटी, हमारा व्यक्तित्व, हमारी औकात बढ़ाने के लिए। अब यहाँ दूसरा सवाल होता है कि हाउ कैन यू चेंज, आप अपने में चेंजेस कैसे लाएं। कोई एक्सपर्ट, कोई बड़ा आदमी आपको किसी भी बारे में अच्छी अच्छी बातें बताए और चेंज होने के बाद आपको क्या क्या एडवांटेज मिलेंगे वो लॉजिक्स दे आपको, चेंज होने के बाद आपको ढेर सारे फ़ायदे हों उनको गिनाए, तो क्या आप चेंज होने लग जाएंगे। हो सकता है थोड़ा मोटिवेशन आपको मिले और आपके मन में एक छोटी सी चिंगारी भड़के, जिसके तहत आप हो सकता है चेंज करने के लिए प्रयत्नशील भी हों, लेकिन ये चिंगारी बहुत ही शॉर्ट लाइव्ड होगी और बहुत जल्दी ही ठंडी हो जाएगी। रियल चेंज तो आप में तब आएगा जब आपके अंदर चिंगारी नहीं बल्कि एक तड़प उठेगी और चेंज होने के लिए आग भड़केगी। और ये चेंज किसी के समझाने से, किसी के पढ़ा देने से आप में नहीं आएगा। ये आएगा आपके रियल, आपके अंदर से अगर चेंजेज की बात आएगी तब। और यही है कंसेप्ट जनोगा मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग का, जहाँ लोगों को फोर्स नहीं किया जाता बल्कि चेंज होने वाले पर्सन के अंदर से मोटिवेशन को जगाया जाता है। साथियों, अधिकतर लोगों की जो सोच होती है वो एम्बिवेलेंट होती है। कुछ लोगों के लिए एम्बिवेलेंट हो सकता है नया वर्ड हो। इसका मतलब होता है हर इंसान के मन में किसी भी चीज़ को लेके दो भाव होते हैं, दो विचार होते हैं, एक प्रो और एक कॉन्स। जैसे कोई आदमी सिगरेट स्मोकर है और उसके मन में ये भाव आता है कि उसकी हेल्थ खराब हो रही है, उसे सिगरेट पीना छोड़ना चाहिए। ये तो हो गया उसके अंदर में प्रो चेंज होने के लिए भाव। लेकिन उसी समय उसके मन में ये भी ख्याल आता है कि नहीं, सिगरेट से ही तो हमारा स्ट्रेस कम होता है, हम नहीं छोड़ सकते। ये निगेटिव भाव आता है, निगेटिव फीलिंग्स है। और पहले वाले फीलिंग्स को, पहले वाले विचार को हम कहते हैं चेंज टॉक, जो चेंज होने के लिए हमें प्रेरित करता है, चेंज होने की बातें करता है, चेंज होने के फेवर में वो आर्गूमेंट देता है, लॉजिक करता है। जैसे वो अपने हेल्थ ग्राउंड पे ये बताता है कि सिगरेट पीने से हमारी हेल्थ ख़राब हो रही है, हमें छोड़ना चाहिए। ये है उसके मन की चेंज टॉक। और जितना ज़्यादा उस आदमी के दिमाग में चेंज टॉक की बात होगी, उतना ही उसका झुकाव चेंज होने की तरफ रहेगा। दूसरे तरह की बातें जो कि चेंज नहीं होने के लिए उसके मन में आती हैं, उसे बोलते हैं सस्टेन टॉक। सस्टेन टॉक में वो व्यक्ति सिगरेट स्मोकिंग है या किसी भी तरह की बैड हैबिट्स है, उसको नहीं छोड़ पाने के लिए दुनिया भर के लॉजिक्स देता है, आर्गूमेंट करता है और नहीं छोड़ना चाहता। ये है सस्टेन टॉक। और जिस इंसान के मन में ये दोनों भाव रहते हैं, उस इंसान को कहा जाता है, या रेदर ये कहिए कि उस इंसान के माइंड को कहा जाता है एम्बिवेलेंट माइंड। और ये एम्बिवेलेंस किसी का होना ये कोई वीकनेस नहीं है, बल्कि ये एक ह्यूमन नेचर है। और उस इंसान के मन में चेंज होने की प्रवृत्ति यहीं से या तो जीतती है या हार जाती है। जब आदमी आपसे बात करने लगेगा या उस व्यक्ति से बात करने लगेगा जो उसकी चेंज होने में हेल्प करेगा, तो इस इंसान का माइंडसेट ये बता देगा, माइंडसेट से ये पता लग जाएगा कि वो आदमी चेंज टॉक कर रहा है या सस्टेन टॉक कर रहा है। अब अगर कोई आदमी चेंज होना चाहता है तो खुद से वो कोशिश करेगा, हो सकता है बहुत अधिक टाइम लगेगा और चेंज होने में असुविधा हो। इसके लिए उसे चाहिए कि किसी एक्सपर्ट, स्किल्ड मेंटर से हेल्प ले। और एक्सपर्ट मेंटर जो है वो स्किल्ड होना चाहिए। उसे ये पता होना चाहिए कि किस तरह से उस व्यक्ति के अंदर से मोटिवेशन को जगाना है। अब यहाँ हम आपको एक बात बताना चाहेंगे
कि एक्सपर्ट्स की सबसे बड़ी गलती क्या होती है। हर घर में उनके बड़े बूढ़े जो भी लोग होते हैं अपने बच्चों की, अपने से छोटे लोगों की बुरी आदतों को देख करके या उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे या उन्हें अच्छे काम के लिए प्रेरित करने के लिए हमेशा उसकी अच्छाई और बुराई बताते रहते हैं, कभी धमका के, कभी उन्हें पनिशमेंट का डर दिखा के और कभी प्यार से। और यही है सबसे बड़ी गलती। इस तरह के जो सलाह हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, आर्डर्स हैं, निवेदन हैं, इसे कहते हैं राइटिंग रिफ्लेक्स। आप लोगों ने रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में पढ़ा होगा। कोई भी ह्यूमन बीइंग है, चाहे कोई और भी प्राणी है, आप एक छोटी सी पिन किसी को प्रिक कीजिए या कोई जलती हुई चीज़ किसी के स्किन से टच करा दीजिए, इमीडिएटली उसका हाथ पैर अपनी तरफ खींच लेता है झटके से। ये बॉडी में नेचर ने इनबिल्ट एक्शन दिया हुआ है, इसे कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ये दो तरह की होती है, एक नेचुरल इनबिल्ट और दूसरी होती है कंडीशन्ड। इनबिल्ट वो सारे हैं जो हम बिना सीखे उस एक्शन को कर लेते हैं, लेकिन कंडीशन्ड वो रिफ्लेक्स एक्शंस हैं जैसे कोई ड्राइविंग सीख लिया हो, एक्सपर्ट हो और किसी गाड़ी में वो बैठ के जा रहा हो, वो ड्राइव ना कर रहा हो, कहीं पर भी ब्रेक लगाने की सिचुएशन आएगी तो भले वो ड्राइविंग नहीं कर रहा लेकिन उसका पैर हमेशा ब्रेक ढूंढता है। इस तरह से दूसरी तरह का ये जो रिफ्लेक्स है इसको बोलते हैं कंडीशन्ड रिफ्लेक्स। लेकिन किसी को सही करने की जो सलाह देने की प्रवृत्ति होती है ये नेचुरल है और इसको कहते हैं राइटिंग रिफ्लेक्स। किसी को राइट करने के लिए तुरंत टोक देना। इसलिए एक एक्सपर्ट में ये स्किल होना ज़रूरी है कि वो राइटिंग रिफ्लेक्स से बचे। किसी भी हालत में उसे अपने राइटिंग रिफ्लेक्स को इस्तेमाल नहीं करना है। एक बात और है यहाँ, चाहे बड़ा हो कोई आदमी चाहे छोटा हो, अगर आप किसी को सलाह देते हैं सुधरने के लिए तो सबसे पहले उसके मन में ये फीलिंग आती है कि ये बहुत बड़े आए हैं हमको सिखाने के लिए, क्या हमें इन सब की जानकारी नहीं है। भले उसको जानकारी नहीं होगी, कहीं और से जाना होगा, लेकिन वो तुरंत डिफेंसिव मोड में चला जाता है और वो रेजिस्ट करता है, चेंज नहीं होना चाहता और इसलिए वो सस्टेन टॉक के पीछे छुप जाता है। कभी भी एक्सपर्ट को नहीं चाहिए कि वो ये कहे कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है, आपको तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें छोड़ देनी चाहिए, ये आपके लिए ठीक नहीं है। आप किसी भी इंसान को जितना अधिक पुश करेंगे उतना ही अधिक वो रजिस्ट करेगा, क्योंकि आप जब किसी इंसान को चेंज होने के लिए आर्ग्यू करते हैं तो सामने वाला इंसान उसी स्टेट में नहीं चेंज होने वाले स्टेट के फेवर में आर्गूमेंट्स बनाता है और एक तरह से बहस शुरू हो जाती है। चेंज करने वाला एक्सपर्ट और चेंज होने वाला पर्सन, ये दोनों अगर एक दूसरे के खिलाफ आर्गूमेंट देने लगेंगे तो वहाँ दोनों थक जाएंगे और गोल से वो लोग हट जाएंगे। लेकिन अगर एक्सपर्ट के पास स्किल है तो वो उस व्यक्ति को इस तरह से गाइड करेगा जैसे दो लोग एक साथ मिलकर डांस करते हैं, एक साथ मिलकर स्टेप्स उठाते हैं और मूव करते हैं। डांसिंग और आपस में रेसलिंग, इन दोनों का डिफरेंस तो आप अच्छी तरह समझते हैं। एक्सपर्ट्स में जो चेंज करना चाहते हैं किसी को, उनमें कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए। उन्हें चाहिए कि वो कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करें, जिसमें से एक है एक्सेप्टेंस। जेनोगा मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग का ये फाउंडेशन है। इस जेनोगा मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग में एक्सेप्टेंस का ये मतलब नहीं होता है कि आप जो पर्सन चेंज होने के लिए आया है उसकी सारी बातों से सहमत हो जाएं, उसको एक्सेप्ट करें, बल्कि यहाँ पर मतलब ये है कि वो आदमी जैसा भी है, उसकी बुराई, उसकी अच्छाई, उसकी पर्सनालिटी, वो सब चीज़ें हैं, उसको एक्सेप्ट करें। उसमें बुराइयाँ होगी, वो बुराइयाँ भले हैं, लेकिन उस व्यक्ति को हम एक्सेप्ट करें, चाहे वो आदमी चेंज होना चाहे नहीं होना चाहे, लेकिन हमें उसे एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। एक्सेप्टेंस के भी 4 एस्पेक्ट्स हैं।
अगर कोई एक्सपर्ट अपने में ये स्किल डेवलप करना चाहता है तो उसे इन चारों एस्पेक्ट्स का ध्यान रखना होगा। फर्स्ट एस्पेक्ट है एब्सोल्यूट वर्थ। उस व्यक्ति के अंदर क्या बुराई है, क्या अच्छाई है और वो व्यक्ति कैसा है, इन सब चीज़ों की अहमियत को वो एक्सपर्ट समझे, क्योंकि हर इंसान चाहे वो कितना भी बुरा क्यों ना हो लेकिन वैल्यूएबल है। दूसरा स्किल डेवलप करना चाहिए एक्सेप्टेंस के लिए एफर्मेशन। एक्सपर्ट को चाहिए कि उस इंसान की स्ट्रेंथ को पहचाने, समझे और आवश्यकता पड़ने पर उसकी स्ट्रेंथ को उसे एफर्म करे। जैसे अगर उसने ट्राई किया है उससे पहले या नहीं भी ट्राई किया है, चेंज होने के लिए आपके पास आया है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि आप चेंज होने के लिए आए हैं, ये आपकी स्ट्रेंथ है, या आपने इस तरह की सिचुएशन पहले भी हैंडल की है। तीसरा एस्पेक्ट है एक्सेप्टेंस का रिफ्लेक्टिव लिसनिंग। रिफ्लेक्टिव लिसनिंग का मतलब है कि जब इंसान आपके साथ बात करता है, कोई भी बात आपको बताता है, तो आप उसकी बात को थोड़ा सा रीफ्रेम करके ये बताइए उसे कि आपने उसकी बात को ऐसे समझा है जैसा वो कहना चाहता है, तो उसे कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ आप उसकी बातों को समझ रहे हैं और उसे सुन रहे हैं। इसलिए आप उसको उन चीज़ों को बताइए जो उसने आपको बताई है। और चौथा एस्पेक्ट है समराइजिंग। जितनी भी बातें हुई हैं उन सब बातों की एक छोटी समरी, और उसके बाद उस पर्सन को आप बता सकते हैं कि आपका ये मतलब है। इससे उस पर्सन को क्लैरिटी मिलती है कि आपने उसकी सारी बातों को अच्छे से सुना है और समझा है। दूसरा प्रिंसिपल है कंपैशन। एक्सपर्ट को चाहिए कि उस व्यक्ति के प्रति वो फुल्ली डेडिकेटेड होकर काम करे, उसके लिए क्या बेस्ट है वो सोचे और वो करे। वो कोई ऐसा ना सोचे कि ये आदमी चेंज हो नहीं चेंज हो, हम तो अपना काम करके जा रहे हैं, ऐसी फीलिंग नहीं होनी चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि उस पर्सन को न तो जज करें, न कंट्रोल करें और न ही फोर्स करें। खाली जेन्युइनली ये सोचे कि इस आदमी के लिए क्या बेस्ट है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है इवोकेशन। ये जेनोगा एमआई का मोस्ट पावरफुल टूल है, क्योंकि जो पर्सन चेंज होना चाहता है उसे आंसर्स मालूम है, उसे ये भी मालूम है कि कैसे वो छोड़ सकता है या कैसे चेंज होगा, तरीका क्या है और उसे करना है और क्या करना है। उसके पास आंसर्स हैं, आप उन्हें आंसर देने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप तो केवल उसके अंदर से उस मोटिवेशन को जगा दीजिए, उसके अंदर से इवोक कर दीजिए कि वो तैयार हो जाए और अपने ही बताए हुए रास्ते से वो अपने को चेंज करने के लिए प्रस्तुत हो। उसके लिए एक्सपर्ट को ये नहीं बोलना चाहिए कि तुम्हें चेंज करना चाहिए, बल्कि उससे ये कहना चाहिए कि आप चेंज क्यों करना चाहते हैं, या चेंज होने के बाद आपकी लाइफ कैसी होगी और क्या तरीका आप अपनाएंगे कि आप चेंजेस ला सकें। और तब धीरे धीरे इंसान खुद ही बोलेगा हाँ मुझे चेंज करना है, मैं चेंज कर सकता हूँ, और वही होगा रियल मोटिवेशन। तो अगर हम इसको रिकैप करें, बताएं आपसे, इसमें मेन बातें ये हैं कि हर इंसान एम्बिवेलेंट होता है, उसके अंदर चेंज टॉक और सस्टेन टॉक दोनों होती हैं। हमें राइटिंग रिफ्लेक्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक्सपर्ट्स को राइटिंग रिफ्लेक्स नहीं यूज करने के लिए प्रैक्टिस करना चाहिए, एक्सेप्टेंस की प्रैक्टिस करना चाहिए और उसके अंदर से मोटिवेशन को जगाना चाहिए और कंपैशन से उस व्यक्ति के प्रति काम करना चाहिए। चेंज तब नहीं होगा जब हम किसी को कहेंगे बदलो। चेंज तो तब होगा जब इंसान के अंदर से खुद ही ये आवाज़ आए मुझे बदलना है, मैं बदलूंगा। यही चीज़ उसके अंदर से निकलवाना एक्सपर्ट्स का काम है। जिस दिन वो इंसान अपने अंदर की आवाज़ को सुन लेगा, उस दिन उसी समय से उसमें चेंजेस चालू हो जाएंगे। साथियों, जेनोगा एमआई के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। नमस्कार।